नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रहा था उसमें चल रहा था आपका लेसन 7 और जिसमें चल रहा था आपका प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय में एक क्लास जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग नए देख रहे होंगे आज, तो इस वीडियो को देखने से पहले क्या करें, आप सब्सक्राइब करें और पुराने वाले वीडियो को जा कर के देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि पिछले क्लास में क्या दिया गया है कंटेंट आपको। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आप पिछली क्लास भी ज़रूर देखिएगा अगर जो इसको देखे हैं तो। ठीक है, और इसके पहले मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आसानी से आप कंटेंट पाइए। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आपकी बुक को पूरा रीड कर कर के एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से चलिए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम पढ़ चुके थे कृत प्रत्यय। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तद्धित प्रत्यय। दो होता है ना इसमें, तो पहला था क्या है कृत और दूसरा है ख जो है तद्धित। तो तद्धित हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगाकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो है क्या है, सिर्फ क्रिया में ही नहीं, संज्ञा विशेषण में भी यह लगा करके क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, यह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तद्धित प्रत्यय देखेंगे कैसे, तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगाने वाला प्रत्यय जैसे क्या है, संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। अर्थात जैसे बोला है ना कि क्रिया के अलावा संज्ञा विशेषण में भी लगता है, तो संज्ञा से संज्ञा कैसे बनता है, जैसे देखेंगे प्रत्यय इसको लगाएंगे तो जैसे ईया प्रत्यय है और मूल शब्द है आपका डिब्बा और खाट, ये संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे और क्या बनाएगा, ईया प्रत्यय लगा करके तो डिबिया किस तरह से बना, क्योंकि यह पीछे जुड़ता है तो ईया जो है डिब्बा के पीछे लगेगा तो डिबिया बनेगा, ईया बनेगा, डिबिया बनेगा। ठीक है, ईया प्रत्यय जब लगाएंगे तो इसी तरह से खाट के पीछे ईया लगाएंगे तो खटिया बनेगा। ठीक है, खटिया। ठीक है, इस तरह से बनता है आपका ई प्रत्यय। देखिए ई प्रत्यय को जब देखेंगे हम तो ई प्रत्यय चोर के पीछे लगाएंगे तो चोरी, और पहाड़ के पीछे तो पहाड़ी, और खेत के पीछे लगाएंगे ई प्रत्यय तो खेती। ई देखिए उच्चारण करेंगे तो भी आएगा, और करके जब आप इसका जब करेंगे विच्छेद करेंगे तो भी निकलेगा आपका पन। तो पन जो है बच्चा में लगाएंगे तो बचपन होगा, और लड़का में लगाएंगे तो लड़कपन होगा, यह पन प्रत्यय। ठीक है, और ता या फिर तो प्रत्यय। ठीक है, तो देखेंगे जैसे मानव में लगाएंगे तो मानवता, और मनुष्य में तो मनुष्यत्व। ठीक है, तो लगाएंगे तो इसी तरह से डा प्रत्यय तो मुखड़ा और दुखड़ा, पा बुढ़ापा और मोटापा, गर प्रत्यय जादूगर बाजीगर। ठीक है, कार तो कलाकार पत्रकार। इस तरह से आपका नया शब्द बनेगा प्रत्यय लगा करके। तो आप देख लीजिएगा यह जो है संज्ञा से बना है, संज्ञा वाले शब्दों से। अब विशेषण से नया विशेषण कैसे बनेगा देखेंगे, विशेषण जो होता है उससे। तो देखिए विशेषण वाले शब्द है हमारे जैसे सुंदर और योग्य, मीठा, खट्टा, कड़वा, चिकना, ये सब हमारे क्या है, विशेषण है। और इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, जैसे सुंदर विशेषण है तो उसमें हम ता लगाएंगे तो सुंदरता, योग्यता, ऐसे बना। आस जो है मीठा विशेषण में लगाएंगे तो मिठास, खटास जो है ये विशेषण होता है आपका। हट जो है कड़वा, कड़वा भी आपका विशेषण शब्द है, और चिकना भी विशेषण है, तो आहट जो है आप लगाएंगे तो कड़वाहट और चिकनाहट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ई जो प्रत्यय है, गरीब, रईस, अच्छा, बुरा, मीठा और लाल और काला, ये सारे क्या है आपका, गरीब, रईस, ये सब क्या है, ये कौन से शब्द है, विशेषण वाले शब्द हैं। यह विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की यह शब्द जो है विशेषता बता रहे हैं। तो अब इस विशेषण वाले शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे, जैसे गरीब और रईस के पीछे ई लगाएंगे तो गरीबी और रईसी और अमीरी, इस तरह के शब्द बनेंगे।
और आई प्रत्यय जो है अच्छा, बुरा और मीठा के पीछे लगाएंगे तो अच्छा में आई लगाएंगे तो अच्छाई, बुरा में लगाएंगे आई प्रत्यय तो बुराई, और मीठा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिठाई बनेगा। इसी तरह से और देखेंगे तो जैसे लाल शब्द है, लाल भी आपका क्या बता रहा है, यह भी एक विशेषण शब्द है, और काला भी यह जो है विशेषण वाले शब्द है। ठीक है, तो यह क्या हो गए आपका इमा। तो इमा जो प्रत्यय है लाल के पीछे लगाएंगे तो लालिमा, काला में लगाएंगे तो कालीमा। इस तरह से यह बना है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय। ठीक है, पहले तो यह संज्ञा है और उसके बाद से क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, संज्ञा से विशेषण बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे आ प्रत्यय भूख के पीछे लगाएंगे तो भूखा, भूखा जो शब्द क्या हो जाएगा आपका विशेषण। अभी तो भूख क्या है, संज्ञा है, प्यास क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा वाले शब्द हैं, और भूखा, प्यासा, ठंडा ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण वाले शब्द बनेंगे। जैसे देखिए कैसे, आ प्रत्यय लगा करके भूखा, प्यासा, ठंडा। उसी तरह से इला लगा कर जहरीला, शर्मीला। इसी तरह से जैसे आना लगा करके साल में और रोज में तो सालाना, रोजाना। इक में तो धार्मिक और पुराण में पौराणिक। इस तरह से बनता है आपका। और इधर भी जो दिया हुआ है आप इसको पढ़िएगा और बनाइएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, नोटबुक में बना लीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह जो था किससे, संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय थे। ठीक है, पहले संज्ञा था फिर बाद में विशेषण बन गए। ठीक है, क्रिया विशेषण से विशेषण बनने वाले, पहले तो क्रिया विशेषण है और बाद में क्या बन गया, विशेषण। ठीक है, तो जैसे देखिए ला प्रत्यय है और आगे पीछे नीचे यह क्या है, क्रिया विशेषण वाले शब्द है। क्या है, क्रिया विशेषण वाले शब्द है। आगे पीछे नीचे क्या हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, और जो है ला प्रत्यय है आपका, तो आगे लगाएंगे तो अगला, पीछे लगाएंगे तो पिछला, नीचे लगाएंगे तो निचला। इस तरह से बनता है। तो यह जो है अब क्या बन जाएगा, अगला, पिछला, निचला क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण से विशेषण। ठीक है, अब देखिए और देखेंगे हम कुछ अन्य आगत और विदेशी प्रत्यय देखेंगे। जैसे कुछ और भी है विदेशी, जैसे देखिए कि नाक प्रत्यय है तो खतरा में लगाएंगे तो खतरनाक। विदेशी है तो इसमें आपको ध्यान देना है। यह नोकता जिसमें दिखे, ज़्यादातर शब्दों में नोकता दिखता है, ख के नीचे जो डोट दिख रहा है, तो इस तरह से ज के नीचे, फ के नीचे, ख के नीचे जब नोकता दिखे तो आप समझ लेना यह विदेशी शब्द है। ज़्यादातर शब्दों में देखने को मिलेगा आपको यह। ठीक है, अंदाज देखिए ज के नीचे है तीर। ठीक है, तीरंदाज ऐसे बना। ठीक है, और बाज जो है आपका प्रत्यय है उसमें धोखा में लगाएंगे तो धोखेबाज बनेगा। मंद प्रत्यय अक्ल में लगाएंगे तो अक्लमंद बनेगा। ठीक है, इसी तरह से और आगे चलेंगे देखेंगे हम इसमें शर्म जो है आपका, शर्म क्या है आपका प्रत्यय है और ये शब्द है शर्मनाक। ठीक है, और देखिए गोला तो गोलादाज। ठीक है, इस तरह से मतलब आपका बना है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं आपका, मूल शब्द है आपका क्या है, खतरा, तीर, धोखा और अक्ल, ये मूल शब्द है। और ये नाक प्रत्यय लगा करके खतरनाक और शर्मनाक और दर्दनाक बना। ठीक है, इसी तरह से अंदाज है तो तीर, तीरंदाज, गोलंदाज और नजरअंदाज, इस तरह से बना। बाज लगा करके धोखेबाज, पतंगबाज और चालबाज जैसे शब्द बने। इसी तरह से मंद लगा करके प्रत्यय अक्लमंद, दौलतमंद और जरूरतमंद नया शब्द बना है। ठीक है, इस तरह से आपका यह जो है कुछ ये विदेशी है तो आपको पता ही है, जो दूसरी भाषाओं से आते हैं आपके हिंदी भाषा में शब्द, उसी को विदेशी या फिर आगत कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा रूप जो है क्या है, प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के भेद कैसे किया गया है। तो देखिए स्रोत के आधार पे देखिए, अब प्रकार के आधार पे देखेंगे प्रत्ययों के भेद। तो प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार क्या है। ठीक है, प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्या है आपका, लिंग परिवर्तक प्रत्यय। जैसे लिंग परिवर्तक
इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाले प्रत्यय आते हैं। देखिए दोनों के उदाहरण जैसे हम नीचे देखेंगे इस तालिका में दिया हुआ है। तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बन गया और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बन गया। तो जैसे आपका प्रत्यय है आ, तो बाल शब्द जो है पुल्लिंग है और पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग कैसे बना, तो देखिए आपका बाला बना। इसी तरह से सुत से सूता बना, ई प्रत्यय लगा करके घोड़ा से घोड़ी बना, दास से दासी बना। ठीक है, ई प्रत्यय लगा करके। पहले घोड़ा था तो क्या था आपका पुल्लिंग था, और घोड़ी बना जब तो क्या बना स्त्रीलिंग प्रत्यय बन गया। ठीक है, आनी प्रत्यय लगा करके, जैसे कि आनी प्रत्यय में जैसे नौकर शब्द है तो नौकर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा स्त्रीलिंग शब्द नौकरानी। पंडित में पंडिताइन, आइन प्रत्यय लगाएंगे तो यह प्रत्यय कुत्ता में लगाएंगे तो कुतिया, मोर में लगाएंगे नी प्रत्यय तो मोरनी, गायक में ईका तो गायिका बनेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए आ प्रत्यय प्रिय में लगाएंगे। प्रिय शब्द क्या है आपका पुल्लिंग है और आ लगा देंगे तो प्रिया बनेगा स्त्रीलिंग। और शिष्य शब्द है आपका पुल्लिंग है और उसमें आ प्रत्यय लगाएंगे तो शिष्या स्त्रीलिंग बन जाएगा। बेटा जो है क्या हो जाएगा आपका, बेटा जो है आपका पुल्लिंग है और इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो बेटी बनेगा। देव जो है क्या है आपका पुल्लिंग है और उसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो देवी बनेगा। देवर जो है आपका पुल्लिंग है और उसमें आनी प्रत्यय लगा देंगे तो देवरानी बन जाएगा। बाबू जो है शब्द क्या है आपका पुल्लिंग है और उसमें आइन प्रत्यय लगा देंगे तो बाबू आइन बन जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरह से बनता है। बंदर से बंदरिया, या प्रत्यय लगा करके, चोर से चोरनी, नी प्रत्यय लगा करके, नायक से नायिका, ई का प्रत्यय लगाकर। ठीक है, इस तरह से पुल्लिंग वाले शब्द से स्त्रीलिंग वाले शब्द बने हैं। ठीक है, और ख में देखेंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बना है। जैसे देखिए आ प्रत्यय लगा, भैंस है तो भैंस में आ प्रत्यय लगा दिए भैंसा, और मौसी है तो मौसी में आ प्रत्यय लगा दिए मौसा। इस तरह से बना है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। अब देखिए संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय, पहले संज्ञा था फिर बाद में वह विशेषण बन गया। तो जैसे देखिए संज्ञा शब्द है हमारा वसंत, कृपा और बाजार। तो जैसे देखिए कैसे विशेषण बना, ई प्रत्यय लगाकर बसंती, धन से धनी। इसी तरह से लू प्रत्यय लगाए कृपा में तो कृपालु, दया में लगाए तो दयालु। इसी तरह से ऊ प्रत्यय लगाए बाजार में तो बाजारू, गवार में तो गवारू। ऐसे शब्द बनते हैं। और भी बहुत सारे शब्द जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मान में लगाएंगे तो बुद्धिमान, श्री में लगाएंगे तो श्रीमान, वान में लगाएंगे तो गुणवान, धन में लगाएंगे प्रत्यय तो धनवान। ऐसे, और लास्ट वाला जो है आप मेरे को कमेंट में लिख करके भेजिएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय जैसे देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो भाववाचक पहले तो क्या था आवट, जो आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय वाले शब्द को जब ये जो है आपका मूल शब्द जो है मिल, तो मिल में आवट लगाएंगे तो मिलावट जैसे शब्द बनेगा। यह क्या है भाव को व्यक्त करता है मिलावट। ठीक है, मीठा में लगा देंगे, मीठा शब्द क्या है आपका मीठा संज्ञा है उसमें लगा देंगे आस तो मिठास बन जाएगा। बन में तो बनावट, खट्टा में खटास। ठीक है, ईमा जो है इमाम जो है महा में लगा देंगे तो महिमा, और लाल में लगा देंगे तो लालिमा। ता प्रत्यय मित्र में लगा देंगे तो मित्रता, और अनावश्यक में आवश्यकता। ठीक है, ऐसे ही बने हैं। और आगे देखेंगे व्यवसाय बोधक प्रत्यय। व्यवसाय बोधक प्रत्यय क्या होता है इसको हम समझेंगे, अर्थात मतलब जो कौन सा व्यक्ति किस व्यवसाय से जाना जा रहा है तो उसका बोध कराते हुए। तो जैसे आर प्रत्यय है, आर प्रत्यय तो लोहा में लगाएंगे, लोहा क्या है आपका संज्ञा है तो आर प्रत्यय लगाएंगे तो लुहार हो जाएगा, सोना में लगाएंगे तो सुनार हो जाएगा। तो यह क्या है उसके व्यवसाय को बोध करा रहा है। वाला प्रत्यय, वाला प्रत्यय चाय के पीछे लगाएं चाय वाला, दूध के पीछे लगा देंगे तो दूध वाला। ऐसे शब्द बने हैं। ठीक है, गर प्रत्यय तो जादू के पीछे लगा देंगे जादूगर, और सौदा के पीछे लगा देंगे सौदागर। इस तरह से क्या है यह व्यवसाय को बोध कराने वाले शब्द बने हैं। ठीक है, स्नान बोधक प्रत्यय। ठीक है, स्थान बोधक। ठीक है, तो स्थान बोधक प्रत्यय में देखेंगे हम क्या है ई प्रत्यय। तो ई प्रत्यय को जब पंजाब में लगा देंगे
तो पंजाबी, बंगाल में लगाएंगे तो बंगाली, चीन में लगाएंगे चीनी, जापान में लगा देंगे तो जापानी। ई प्रत्यय स्थान का बोध करा रहा है। चीन, जापान, भारत ये क्या है आपका स्थान बोधक है, ठीक है। और ई प्रत्यय जो है भारत में भारतीय, स्वर्ग स्वर्गीय, ठीक है, यह स्थान का बोध करा रहा है। अस्तर बोधक देखेंगे, अस्तर बोधक में देखेंगे क्या है, प्रत्यय तर और तम। तो कौन सा तर तम क्या होता है आपका, उच्चतर और उच्चतम, ठीक है। तो उच्च में लगा देंगे उच्चतर और उच्च में लगाएंगे तम तो उच्चतम। उसी तरह श्रेष्ठ में श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, इस तरह से तरप तम इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो तर और तम प्रत्यय अस्तर बोधक प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए व्यवसाय बोधक प्रत्यय, स्थान बोधक प्रत्यय और अस्तर बोधक प्रत्यय, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है, अर्थात दोनों ही आएंगे। पहले उपसर्ग भी, उसमें उस पर उपसर्ग भी रहेगा और प्रत्यय भी रहेगा, दोनों रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए कार जो है शब्द, तो कार वाले शब्द में जैसे देखेंगे तो उप, देखिए उप क्या है आपका, उपसर्ग है, और अक क्या है, प्रत्यय है। तो उप और कार, ठीक है। तो देखिए नया शब्द बना ना, उपकार। अन्न में देखेंगे तो उदार जो शब्द है आपका, अन्न लगा करके, और ताल प्रत्यय है आपका। अन्न और ता क्या है, प्रत्यय है, और उदार में लगाएंगे तो कैसे लगा देंगे, अनुदारता, ऐसे बनेगा नया शब्द, ठीक है। अभी क्या है आपका, उपसर्ग है और मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, तो अभिमानी ऐसे बनेगा। अप क्या है आपका, उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, और इत क्या है आपका, इत आपका प्रत्यय है, तो अपमानित, ऐसे नया शब्द बनेगा, ठीक है। और इस तरह से नी लंब क्या है, नी उपसर्ग है, लंब क्या है आपका मूल शब्द है, इत क्या है आपका प्रत्यय है, तो निलंबित शब्द जो है आपका बनेगा। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा लगा करके क्या है आपके नए शब्द बनते हैं। उसमें उपसर्ग भी आएगा और प्रत्यय भी आएगा, इस तरह के ये शब्द है, ठीक है। लास्ट वाला आप मुझे लिख करके भेजिएगा कमेंट में। और इस पूरे चैप्टर में हम प्रत्यय वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सरसरी निगाहों में हमने क्या क्या सीखा है उसको एक छोटा सा रिवीजन देख लेंगे हम कैसे। तो देखिए, प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश है, अर्थात प्रत्यय भी क्या है, शब्द तो है लेकिन उसके छोटे अंश है, पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, ठीक है। प्रत्यय मूल शब्दों से बदकर जुड़कर ही आते हैं, अतः ये भी बद्ध इकाई है, इनका प्रयोग भी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक है। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि क्या, कृत और तद्धित, ठीक है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के भेद जैसे देखेंगे, लिंग परिवर्तक प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा आदि बनने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय, अस्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग या प्रत्यय दोनों के मेल से होती है, जैसे कि देखिए हिंदी में क्या होती है, दोनों के मेल से ही उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से ही भी नया शब्द बनते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रत्यय भी लगा होता है और उपसर्ग भी लगा होता है। तो यह रहा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो कि आज कंप्लीट हो गया। और 2 क्लासेस गई हुई है, एक गई हुई है, एक अभी चली जाएगी आपको, तो आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पिछली जो भी क्लास पढ़ी है आपको उसका मिल जाए। और कुछ चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद मैं प्रश्नोत्तर भी लेकर के आऊँगी बैक एक्सरसाइज का, तो उसे भी आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।